वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक, इंडेक्स और रिपोर्ट्स। ये सीधे तौर पर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछ लेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, या फिर निम्नलिखित में से वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज इसी टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको कहा जाता है। आपको WEFV ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है या फिर सूचकांक, तो एक तो ये निकालता है समावेशी विकास सूचकांक, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। अगला दिया गया है वैश्विक ऊर्जा वास्तुकला प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट, ये भी यही जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, तो इसमें से जो अधिकांश तौर पर एग्जाम में बना है प्रश्न इससे और इससे, ये तीन जो है, ये तीन सूचकांक रिपोर्ट के बारे में एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। इसके बाद अगला है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली सूचकांक और रिपोर्ट। रेमिटेंस रिपोर्ट, सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट, कारोबार में सुगमता रिपोर्ट, मानव पूंजी सूचकांक और वैश्विक आर्थिक संभावना, ये सभी सूचकांक और रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसके बाद अगला संगठन है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, जिसको अंकटाड कहा जाता है। अंकटाड भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अंकटाड ऐसे लिखा रहेगा। तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट्स, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ILO विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट जारी करता है और विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी करता है। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको यूनेप कहा जाता है संक्षिप्त में। तो यूनेप या फिर इस प्रकार से आपको अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं ये भी लिखे मिल सकते हैं, UNEP या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये उत्सर्जन गैप रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, ये दोनों ही ये जारी करता है। इसके बाद यूनेस्को कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इससे प्रश्न बनता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स और वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाने वाली रिपोर्ट भ्रष्टाचार सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, इसमें भ्रष्टाचार सूचकांक से बहुत प्रश्न एग्जाम में बने हैं। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर IMS, इसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व आर्थिक आउटलुक। ये सीधे तौर पर पूछा गया था कि ये जो रिपोर्ट है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संस्थान जारी करता है, कौन सा संगठन जारी करता है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है IMF और WEF में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। तो इसमें याद रखना है कि जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, इन दोनों की रिपोर्ट को आप साथ में लिख लें। एक तो IMF एक तरफ लिख लें, एक तरफ WEF लिख लें, बिल्कुल एक ही जगह पर लिख लें और दोनों की जो रिपोर्ट्स हैं उनको एक साथ लिख लें और एक साथ ही याद करें। तो आपको याद रहेगा कि कौन सी WEF की है, कौन सी IMF की है, क्योंकि कई बार जो हमारा विज़न होता है या फिर हम आंखों से जो चीज़ें देखते हैं वो हमें याद रह जाती हैं। इमेज थेरेपी इसको कहा जाता है, याद करने की जो ट्रिक्स होती हैं। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा एग्जाम में कि आपने किस तरफ क्या लिखा था। इसको सिनॉप्सिस बनाना भी कहते हैं। तो इस चीज़ को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। जिनमें कन्फ्यूज़न होता है उन चीज़ों के लिए।
इसके बाद है कुछ अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना है, सीधे तौर पर प्रश्न पूछा गया है। लिंग असमानता सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है, UNDP जिसको कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद अगला है विश्व शहरों की रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट के द्वारा जारी की जाती है, UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। विश्व राज्य वन रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, खाद्य और कृषि संगठन, FAO जिसको कहा जाता है, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगला है विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, इसको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में, किसी एग्जाम में तो पूछा गया था। इसके बाद है वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट, इसकी जो रैंकिंग वगैरह है वो बहुत पूछी जाती है कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है, मोस्टली नॉर्वे नंबर 1 पर रहता है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं, लेटेस्ट जो होगा करंट अफेयर में आपका कवर करा दिया जाएगा। अगला है औद्योगिक विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इसको जारी करता है। परिवेश वायु प्रदूषण रिपोर्ट, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये लिस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सिनॉप्सिस बना रहे हैं, उसमें जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो करंट अफेयर में जिस भी रिपोर्ट के बारे में आपको मिले, जो हमारी 2024 की या फिर अभी आपका एग्ज़ाम है, जुलाई में एग्ज़ाम है और जुलाई तक वो उस रिपोर्ट के जो डेटा है वो जारी नहीं हुआ, तो 2023 और 2022 की रैंकिंग एग्जाम में पूछी जाएगी, तो उसको याद कर लेना, उसको वहीं पर नोट कर लें। अगला है परिवेश वायु प्रदूषण रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करता है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए बैंक BIS जिसको कहा जाता है, BIS इसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको जारी करता है कौन, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF इसको जारी करता है। विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट, इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको WIPO कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, WIPO इसको जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट भी जारी की जाती है। तो ये अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स वगैरह थी जिनको हमने देख लिया, अलग अलग रिपोर्ट्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। एक ही चीज़ें मतलब कई सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिल गई हैं, नहीं तो ये लिस्ट आपको अलग अलग जगह से प्रिपेयर करनी पड़ती है। यहाँ पर हमने एक ही जगह पर सारा कुछ दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अभी सारे कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट लिमिटेड समय के लिए है और अगर आप ये ज्ञान सर कूपन कोड लगाते हैं तो ही आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। तो ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना जरूर याद रखें। और यूपीपीएससी 2024 के लिए हमारा क्रैश कोर्स चालू हो चुका है, जिसमें आपको हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल दिया जा रहा है। आपको इसी में प्रैक्टिस क्विज दिए जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, साथ ही साथ इसी में आपको टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है। इसी में आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं और सारे आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। डाउट क्लियरेंस की सुविधा भी इसमें आपको मिल रही है। और जो हमारे एजुकेटर हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड एजुकेटर आपको गाइड करने वाले हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इस एक बैच के हैं। 844 पेज का इसमें स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, जिसको अगर आपने तरीके से पढ़ लिया जैसा आपको गाइड किया गया तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए। तो इसको ज्वाइन करने के लिए इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आपको जानकारी लेनी है, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जाकर कूपन कोड अप्लाई कीजिए ज्ञान सर, और अपना डिस्काउंट जो है आपको मिलेगा उसको लेकर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सच रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।